नमस्कार। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। क्या नीतीश कुमार फिर से गठबंधन में वापसी करेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? ये सवाल इन दिनों हर किसी के जुबान पे है, क्योंकि जिस तरीके से अभी निरीक्षण किया है नीतीश कुमार ने सभी घाटों का छठ के दौरान, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव की सबसे पहली बार ये प्रतिक्रिया सामने आती है, जिसमें लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो कि कभी भी खुले तौर पे नीतीश कुमार की आलोचना नहीं की है, जब से नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा से ये कहा है कि वो अपनी मर्जी से अलग हुए हैं। कभी भी गठबंधन वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार उनसे अलग हो। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो नीतीश कुमार ने घाटों का निरीक्षण किया छठ के दौरान, और उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। तारीफ में ये कहा है उन्होंने कि इस बार घाटों पे जो सुरक्षा थी, जो व्यवस्था थी, वो वाकई बेहद बेहतरीन थी। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। बात सिर्फ इतने पे खत्म नहीं होती है। जब से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है, उसके बाद से ये सवाल किया जाने लगा है, और ये सवाल हर किसी के जुबान पे है कि क्या फिर से नीतीश कुमार गठबंधन में वापसी करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार, जब भी उनका अगर बैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जब भी नीतीश कुमार ऐसे पलटी मारने वाले होते हैं या फिर गठबंधन के साथ आने वाले होते हैं, तो वो अचानक से चुप हो जाते हैं, या फिर अपने किसी पुराने साथी जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, या खुद को एनडीए अलायंस में ज्यादा पावरफुल समझते हैं, नीतीश कुमार सबसे पहले उन्हें अलग करते हैं। अब ऐसे में एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि अभी कुछ दिन पहले जदयू की ओर से 7 मेंबर वाली टीम की एक गठन की गई, जिसमें कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि हर क्षेत्र में जाके ये लोगों से बातें करे, क्षेत्र में क्या विकास हुए हैं उसके बारे में जानकारी ले। और उस टीम में हम आपको बता दें तो 7 ऐसे कह सकते हैं बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे, और साथ ही साथ जदयू के ऐसे बेहद करीबी नीतीश कुमार के थे, और कह सकते हैं कि जदयू में सबसे बेहतर नेता उन सभी लोगों को उसका नेतृत्व करने के लिए दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसमें ललन सिंह का नाम नहीं है। ललन सिंह बीजेपी में जदयू कोटे के सबसे बेहतरीन नेता बताए जाते हैं। अब ऐसे में ललन सिंह का नाम नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को कहीं ना कहीं खुद से दरकिनार कर रहे हैं और उन्हें कम पावरफुल बताना चाह रहे हैं। आपको बता दें तो जब हाल ही में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई थी, तो उसमें नीतीश कुमार ने विजेंद्र यादव की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया था कि 2-2 बार जो ये इंडिया गठबंधन में गए थे, इंडिया अलायंस में गए थे, वो इनका फैसला था। इनकी गलती की वजह से वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो ऐसे में विजेंद्र यादव की ओर इशारा करना, ललन सिंह को जो ये 7 गठन बनाई गई है, 7 टीमों वाली जो गठन बनाई गई है, उसमें ललन सिंह का नाम नहीं होना, तो कुल मिला के अगर इन सभी चीजों को देखें तो ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले। अब ऐसे में आप जरा देखिए और समझिए कि नीतीश कुमार ने कभी भी ओपनली आलोचना नहीं की है, चाहे वो तेजस्वी यादव की हो, लालू प्रसाद यादव की हो, हमेशा उन्होंने इशारों में बातें कही है। अब एक तीसरा मुद्दा जो है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन में जा सकते हैं, वो वजह ये है कि अभी आप जान सकते हैं कि एनडीए अलायंस में ही घमासान मचा हुआ है मुसलमानों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एक बयान दे देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकलते हैं, भले ही उस यात्रा में बीजेपी का झंडा हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार उस यात्रा को खुद से अलग बताते हुए नजर आते, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये कह दिया अपने सभी साथियों को कि मुसलमानों से मुलाकात करें और उन्हें ये बताएं कि उनके लिए नीतीश कुमार की सरकार ने क्या क्या कामें की है, क्या क्या योजनाएं बनाई है। अब ऐसे में एक और जहां बीजेपी मुसलमानों को कहीं ना कहीं अलग करने की बात कर रही है, वहीं पर जदयू की बात करें तो जदयू के जो अध्यक्ष है नीतीश कुमार, वो मुसलमानों के बीच में जाने की बातें कर रहे हैं। अब आप भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जब भी
पलटी मारने की सोचते हैं या फिर गठबंधन में जाने की सोचते हैं तो वो अचानक से चुप हो जाते हैं। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो नीतीश कुमार अगर फिर से गठबंधन में जाते हैं तो सबसे पहले वो ऐसा करते हैं कि जो भी साथी जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं या फिर बीजेपी के बेहद करीबी हैं, सबसे पहले नीतीश कुमार उन्हें दरकिनार करते हैं और वैसे साथियों को अपने साथ रखते हैं जो कि नीतीश कुमार के गठबंधन में जाने के साथ समर्थन भी करें या फिर नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़े रहे। अब ऐसे में ललन सिंह का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, विजेंद्र यादव का एग्जाम्पल दिया और साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने जो मुसलमानों को लेकर जो बातें कही और एक और जदयू की ओर से जो मुसलमानों को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, इन सभी चीजों को मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार फिर से हो सके तो गठबंधन में जाएं। अब हम आपको एक आखिरी बात बता देते हैं कि अभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरीके से उसमें संशोधन को लेकर बातें चल रही थी, छिड़ रही थी, एनडीए में ही इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। खास करके बिहार एनडीए में आने वाले समय में इस बात को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचने वाला है, क्योंकि भले ही केंद्र में संसद में इसके संशोधन को लेकर जदयू के कुछ लोग थे जो इसका समर्थन कर दिए थे, लेकिन अब हम आपको बता दें तो नीतीश कुमार को एक इनविटेशन आता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को लेकर मुसलमान कम्युनिटी की ओर से एक आंदोलन, एक धरना निकलने वाला है जिसमें कि वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे। अब अगर नीतीश कुमार उसमें शामिल होते हैं तो ये खुली चुनौती होगी एनडीए सरकार को और ये ओपनली एनडीए सरकार के अगेंस्ट में होगी। तो अगर इन सभी चीजों को मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार की हर एक एक्शन इस तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन में जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी को लेकर क्या करते हैं। क्या बिहार में जो 25 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है उससे पहले नीतीश कुमार क्या गठबंधन में जाएंगे? बहरहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।